हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज मैं बताऊंगा कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में फिजिक्स, जो फिजिक्स है 25 नंबर का आता है। बहुविकल्प मैंने आपको बता रखे कहाँ से आएंगे, नोट्स दे रखे ऑफलाइन वाले बच्चों को, ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले सभी बच्चे सुने। जो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से ही आएंगे। मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा जो क्वेश्चन है, ठीक है। इन जो क्वेश्चन बताऊंगा आज इस वीडियो से ही फिजिक्स का क्वेश्चन यही आएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। छोड़ दो तो वीडियो को पूरा देखें। देखो ये क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन उसके नियम याद करने आपको। प्रकाश का परावर्तन उसके नियम, प्रकाश का अपवर्तन उसके नियम, पहले चैप्टर से जरूर याद करना। और 4 नंबर में कभी कभार अपवर्तनांक भी पूछ लिया जाता है। और प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, जैसे कोई छड़ी है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है ना। रात्रि में तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का 4 दिशाओं में फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। उस पर आधारित घटनाएं पूछ लेता है। सूर्यास्त के समय सूर्य उदय के समय कैसे दिखता है? लाल दिखाई देता है, ठीक है। ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। ये बहुविकल्प में पूछ ले जाते हैं, अति लघु में भी आ जाते हैं। देखो अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख। उत्तल दर्पण की एक ही स्थिति है, वो याद करना। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है दर्पण के पीछे। बहुविकल्प में ये भी पूछ लिया जाता है। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं, ध्यान रखना। अवतल दर्पण की 6 स्थितियों से बहुविकल्प में पूछ लेगा। नहीं पूछेगा तो 4 नंबर में दो क्वेश्चन दे देगा कि वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब का बनेगा? फोकस पे बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो प्रतिबिंब का बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। उल्टा वास्तविक वस्तु के समान साइज का, है ना। तो और अवतल दर्पण में एक वस्तु फोकस पर रखी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? है ना, अनंत पे बनेगा। वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। 6 स्थितियां है, जरूर पढ़ के जानी है। 4 नंबर में जरूर इंपोर्टेंट है। अवतल दर्पण द्वारा जो स्थितियां है, प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा, ध्यान रखना। नहीं तो बहुविकल्प क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। इसी तरह से उनके उपयोग, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण को तुम देखा होगा गाड़ी की साइड के वाहनों में जो प्रयोग करते हैं, ड्राइवर की सीट के पास में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है। उत्तल लेंस की 2 स्थितियां आपको याद रखनी। जब वस्तु टॉप पर रखी है और वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है उत्तल लेंस में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2 स्थिति चित्र में याद कर लेना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब एक ही स्थिति बनता, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, लेंस की ही ओर होता है, ध्रुव और फोकस के बीच। ये मैंने न्यूमेरिकल में बता रखा है। और हाँ, फिजिक्स में 25 नंबर के फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, ध्यान रखना। तो यदि न्यूमेरिकल करने हैं, बोर्ड परीक्षा में सेम टू सेम सवाल लाना है, तो एग्जाम विद कुलदीप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसी वीडियो एग्जाम विद कुलदीप चैनल पर आपके न्यूमेरिकल मैंने डाल रखे हैं वीडियो, है ना। प्रतिरोध से संबंधित, अवतल दर्पणों से संबंधित। देखो उसमें मैंने लिस्ट बना रखी है। अवतल दर्पण से संबंधित सारे एक जगह, उत्तल दर्पण से एक तरफ, लेंस वाले भी ऐसी कराए मैंने, ठीक है। तो लेंस हो गया, दर्पण वाले हो गए, प्रतिरोध से संबंधित हो गया। जो न्यूमेरिकल बोर्ड में आएंगे वो मैंने उस वीडियो एग्जाम विद कुलदीप चैनल पे वीडियो डाल रखी है, उससे ही आएगा। ये सब अति लघु क्वेश्चन है आपके। नेत्र की समझन क्षमता, आंख की समझन क्षमता, जैसे हमारा नेत्र पास की वस्तु देखता है कभी तो फोकस दूरी कम हो जा, दूर की देखते हैं तो फोकस दूरी अधिक हो जा। और मांसपेशियां क्या हो? खुल जाती है जब दूर की देखेंगे। पास की देखेंगे मांसपेशियां सिकुड़ जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं हम? इस प्रकार जो नेत्र की फोकस दूरी बदली, देखो पहले पास की देखेंगे तो फोकस दूरी कम, दूर की देखते तो फोकस दूरी अधिक हो जाती है। तो फोकस दूरी बदली ना, उस फोकस दूरी बदलने की क्षमता को कहते हैं आंख की समझन क्षमता। ये सब अति लघु क्वेश्चन है। देखो ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, ध्यान रखना। ओम का नियम, किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप दाब आदि न बदले तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है ना। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, जहां आर एक नियतांक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए ध्यान रखना, नहीं तो बहुविकल्प में पूछा जाएगा। फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई L पर, मैंने ये बता रखा, चालक की लंबाई पर, चालक के ताप पर, चालक के क्षेत्रफल पर और दाब पर। दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता उसका, ताप पर, चालक की लंबाई पर। जितने चालक तार की लंबाई होगी प्रतिरोध, मैंने ये न्यूमेरिकल में बता रखी सब बातें। जब न्यूमेरिकल डाल रखी है मैंने वीडियो, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं केतली से संबंधित 1-1, 2-2 नंबर के। और ध्यान रखना फिजिक्स में जो है मात्रक जरूर पूछा जाएगा। फिजिक्स में बहुविकल्प में मात्रक और 11 वो दे रखा है आपको,
परिपथ और परिपथ के चिन्ह मिलान करने के लिए आ जाएंगे कि क्रॉस तार का चिन्ह कौन सा है, सेल का कौन सा है, बैटरी का चिन्ह कौन सा है, वो याद करके जाए। और प्लस मात्रक, एग्जाम विद कुलदीप चैनल पर मैंने मात्रक की वीडियो डाल रखी है, इसी चैनल पे प्रमुख मात्रक, प्रमुख राशि और उनके मात्रक, वीडियो को पूरा देखें, उससे एक क्वेश्चन बहुविकल्प में जरूर आएगा, मैचिंग लिस्ट में आओ या ऐसे पूछ लेगा सीधा सीधा मात्रक। ठीक है, फिजिक्स में मात्रक भी पूछा जाता है। विद्युत फ्यूज और उसकी उपयोगिता। विद्युत फ्यूज क्या होता है, उसके एक तार होता है जो घरों में परिपथों को जलने से बचाता है। और एमीटर और वोल्टमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमीटर और वोल्टमीटर। देखो इसको यहां मैं लिख रहा हूं, मैं एमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं एमीटर या एमीटर दे देंगे, व वोल्टमीटर, एमीटर व वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो एमीटर को तो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। और इनका चित्र भी पूछ लेगा, सचित्र वर्णन करिए, सचित्र। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में किस, मतलब कि परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए ध्यान रखना, एमीटर वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो एमीटर को जोड़ते हैं हम श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। ठीक है, और परिपथ में चित्र बनाने को भी कह देगा। और देखो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन सूत्र भी पूछ सकता है या चित्र पूछ लेगा। विस्तृत में एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। ये बातें भी मैंने न्यूमेरिकल में बता रखी है आपको, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न देख सकते हैं आप, प्रतिरोधों से संबंधित न्यूमेरिकल मैंने वीडियो डाल रखी है एग्जाम विद कुलदीप चैनल पर, उस पर मैंने प्रतिरोधों से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे वो, और आगे एक वीडियो डालूंगा न्यूमेरिकल की जहां से मैं बताऊंगा कि ये न्यूमेरिकल आएंगे, देख लेना। बोर्ड में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे हिंदी में, सामाजिक में, कक्षा 10 में जैसे हिंदी में और सामाजिक में जैसा एग्जाम विद कुलदीप चैनल पर मैंने वीडियो डाली है, देखो उनमें से ही पूरा पेपर आया जहां से बताया है, ऐसी साइंस का आएगा। तो देखो अगला चैप्टर रह गया आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब आप क्या हो कि इनमें तो अभी निकट दृष्टि दो, दूरदृष्टि दोष रह गया। मैं लघु क्वेश्चन अलग लिखूंगा क्योंकि जो 6 नंबर या 4 नंबर में आएगा उन्हें अलग लिखूंगा। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अगला चैप्टर है ये, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ कौन सा चुंबकीय या क्षेत्र बल रेखाएं, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल रेखाएं इंपोर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाएं इंपोर्टेंट है। और इनके गुण, गुण व दोष ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, उनके गुण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अवतरित प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती, ये भी ध्यान रखना। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, दक्षिण ध्रुव से उसमें उत्तरी ध्रुव में वक्र बनाते हुए प्रवेश करती है। चुंबकीय बल रेखाएं जहां पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र परबल होता है, ये इनके गुण है, ध्यान रखना। चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये इंपोर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन के नियम में, प्रकाश का अपवर्तन के नियम में जो घटनाएं हैं, प्रकाश का अपवर्तन के नियम में स्नेल का नियम आता है, ध्यान रखना। दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ को नियम को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम। बाएं हाथ का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आपसे पूछे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे, या पूछेगा बल की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, तो बल की दिशा बाएं हाथ के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारक दिशा दाएं हाथ के नियम द्वारा, ध्यान रखना। बहुविकल्प में भी पूछ लिया जाता है, नहीं तो 2 नंबर या तो 4 नंबर में पूछा जाएगा। पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र पर आरोपित बल की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की, बल 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 फोर्स, चुंबकीय बल की दिशा बाएं हाथ, चुंबकीय क्षेत्र बी दाएं हाथ के नियम द्वारा, ध्यान रखना आपको। और देखो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में कितने तार होते हैं, तीनों तारों के बारे में पता होना चाहिए आपको, तीनों तारों के रंग आवरण बहुत इंपोर्टेंट है, 6 नंबर में आ सकता है, 2-2 नंबर में, ध्यान रखना। ये अथवा में करके तार वाला, ठीक है, धारावाही परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये चित्र बनाना होगा धारावाही चुंबक क्षेत्र वाला आपको, परिनालिका वाला चुंबक क्या है एक बार इसको भी पढ़ लेना। और ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, परिपथ का चरिचित्र, मतलब कि सचित्र वर्णन, परिपथ बनाना, उसका चित्र बनाना, आपको परिपथ का चित्र बनाना, ये सब अति लघु लघु क्वेश्चन थे। देखो अब मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, लघु जो 2 है इनसे अलग, 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन है, उनमें से एक लघु क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, तो जरा ध्यान से सुन लेना। कौन कौन सा, एक तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, है ना, इसके कारण, निकट दृष्टि दोष
कारण और निवारण, चित्र सहित निवारण, सचित्र वर्णन, निकट दृष्टि दोष भी एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका निकट, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके कारण निवारण सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक हैगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण व अपवर्तन, वे अपवर्तन, दोनों क्वेश्चन याद करने। देखो अपवर्तन वाला इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सचित्र वर्णन कीजिए, 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपन पूछ लिया जाता है और यहाँ से बहुविकल्प भी आता है। किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? बैंगनी का। किसका कम होता है? लाल का। प्रिज्म के आधार के रंग कौन सा हो? बैंगनी। VIBGYOR से ध्यान रखना, मैंने पहले बहुविकल्प में बता चुका हूँ। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष कारण निवारण, दूर दृष्टि दोष कारण निवारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किन बातों पर निर्भर, अभी बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है आपका, ठीक है, इनमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा, इन्हें जरूर याद कर। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, शायद इस साल यही पेपर में देखने को मिल जाए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल F किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखना, देखो ये वाला फॉर्मूला पूछेगा आपसे। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किस नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है, उसको लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखो ये, यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B, दूसरी उंगली धारा I और अंगूठा बल F की दिशा को दर्शाता है। अंगूठा मैंने छोटा सा है, हंस लग रहा कभी कभार। देखो ये रहा F बल, F बराबर BIL साइन थीटा, F बराबर BIL साइन थीटा, ये सूत्र होता है। पूछ लेता बल की दिशा ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए क्या होगा, तो F बराबर BIL, B चुंबकीय क्षेत्र होता है, I धारा, L तार की लंबाई, थीटा कोण होता है। तो आपसे पूछेगा किन बातों पर निर्भर करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र पे निर्भर करेगा B पे, उसके समानुपाती होता है बल। वो आप लघु में याद करेंगे, दे रखा आपकी किताब में भी, मॉडल में भी, जिस पढ़ा रखा है मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को। I धारा के समानुपाती होता है बल, लंबाई के समानुपाती होता है, थीटा के भी समानुपाती। तो F बराबर BIL साइन थीटा। यहाँ पूछेगा कब अधिक होगा कब कम, तो सबसे कम कब होगा, जब समांतर होगा। अधिक कब होगा, जब लंबवत होगा, 90 डिग्री लंबवत होगा। तो यहाँ तीनों के बारे में न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसका, और मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को न्यूमेरिकल करा रखे, ठीक है। NCERT बुक में न्यूमेरिकल नहीं दे रखे, पेपर में न्यूमेरिकल भी 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये 4, इन चारों में से क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर, 6 नंबर और एक ये विद्युत वाला, ठीक है, इनमें से जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तार वाला जो है, ठीक है। वीडियो को यदि देखो, इस वीडियो को पूरा देखें, और इस वीडियो से गारंटी है फिजिक्स का आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से अलग नहीं आएगा बोर्ड में, चाहे पेपर कोई भी बना दे। मैंने कहा ना, पेपर बोर्ड का कोई भी बना दे, समझ लो पेपर बोर्ड का लीक हो गया, यही है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। यदि इससे अलग आ जाए तो बता देना, हम वीडियो से मैच करा दूंगा पूरे पेपर को। पूरा पेपर इसी वीडियो से आएगा फिजिक्स का, जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे आपके। बहुविकल्प मैंने बताया था, एक तो मात्रक जरूर याद करें, मात्रक जरूर याद करें सब बच्चे। तारों का टिमटिमाना किसके कारण? वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकीर्णन, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, आकाश रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। छड़ी हुई जो वो छड़ी होती है, मुड़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो, अपने मार्ग से विचलित, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। कब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये बहुविकल्प भी पूछे जाते हैं, मात्रक जरूर पूछा जाएगा, और पहले चैप्टर से बहुविकल्प जरूर आएगा। अवतल दर्पण से संबंधित पढ़ के जाना जरूर, अवतल उत्तल दर्पण से बहुविकल्प जरूर मिलेगा आपको देखने को वहां से, और लेंथ से भी, ठीक है। दूसरे चैप्टर बता दिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कारण निवारण, सारा बहुविकल्प भी पूछा जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए वस्तु का नख खींचिए 25 सेंटीमीटर,
दूरबिंदु अनंत पर। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, निकट माने अव से अवतल, दूर के लिए उत्तल, ये भी पूछे जाते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण जरूर पूछा जाता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण का अपवर्तनांक वाला इंपोर्टेंट है, 4 नंबर के लिए ध्यान रखना, पढ़ लेना जरूर। कभी क्या हो कि नहीं बताया, बता दिया है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखो F बराबर BIL sin थीटा। और एक वीडियो मैं आपको न्यूमेरिकल की ओर बढ़ाऊंगा। इस साल बोर्ड परीक्षा में प्रतिरोध से न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। यह शक्ति से संबंधित जो फॉर्मूले हैं, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर बटे R, P बराबर I स्क्वायर R, इन फॉर्मूलों के हर एक जो है और उससे ऊष्मा से भी बहुविकल्प में भी पूछ लिया जाता है। और न्यूमेरिकल आ रहा है ऊष्मा का, कितनी ऊर्जा व्यस्त होगी किलोवाट घंटा वाले न्यूमेरिकल भी करके जाए। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा न्यूमेरिकल की, उस वीडियो से भी न्यूमेरिकल आएगा। वीडियो एग्जाम विद कुलदीप चैनल पर वीडियो डाल रखी है मैंने न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल आप वहां से पढ़ के जाए, वहां से न्यूमेरिकल आएंगे, देख लेना आप। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करो, और अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड को, मामा की लड़की, फूफा की लड़की, फूफा का लड़का जो भी मिले, आपका दोस्त है जो भी है, सबको शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करा दो सबको। ठीक है, ओके। और देख लेना इस बोर्ड परीक्षा में पूरा पेपर इसी वीडियो से आएगा। हिंदी का पेपर कक्षा 10 का, सामाजिक का पेपर कक्षा 12 वाले बच्चे सुन ले, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर सेम टू सेम सारा इसी से आया जो बताया है, और नागरिक शास्त्र का भी, है ना। यकीन नहीं है तो एग्जाम विद कुलदीप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, सेम टू सेम सब चीज ऐसी मिलेगी आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।